ये कहानी है कुरुक्षेत्र में रहने वाले रोहन की, जो कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 3rd ईयर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है। बात बात पर लड़ाई करना और कॉलेज के बाहर लड़कों को मारना रोहन के लिए आम बात थी। लड़कियों पर वह कभी हाथ नहीं उठाता था, पर इतनी जोर से डांटता था कि लड़कियां भी उससे दूर ही रहती थी। कल से एग्जाम शुरू हो रहे थे और पढ़ाई की नहीं थी। रोहन का टेंशन में बुरा हाल था। सिलेबस को देखकर पसीना आ रहा था, ना कुछ समझ आ रहा था और ना ही कोई उम्मीद थी सिलेबस को पूरा करने की। रोहन को जैसे जैसे टेंशन होती वो उसे कम करने चाय पीने चला जाता। दोपहर 1 बजे से शाम के 6 बजे तक ना जाने कितनी चाय उसने गटक ली। ना टेंशन कम हुई, ना कुछ पढ़ाई हुई। वक्त निकलता जा रहा था, रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने 1-2 दोस्तों को कॉल किया, उनका भी लगभग यही हाल था। फिर रोहन ने परेशान होकर अपनी माँ से बात की, तब उसे थोड़ा आराम मिला। तनाव को दूर करने के लिए उसने थोड़ा रेस्ट किया और फिर खाना खाकर मन को पक्का करके पढ़ने बैठ गया। धीरे धीरे पढ़ने में मन लगाया और कब देर हो गई पता नहीं चला। जब रोहन ने घड़ी देखी तो 3 बजे थे। उसने किताब को रखा और सो गया। रोहन अचानक से उठा और देखा तो 8 बज गए थे। आज रोहन का पहला पेपर था। रात में देर तक पढ़ने के कारण सुबह लेट नींद खुली। सुबह 9:30 बजे से एग्जाम था। रोहन जल्दी नहाकर जैसे तैसे बिना नाश्ते के एग्जाम के लिए अपनी बाइक पर निकल गया। मन में रिवाइज करते हुए कॉलेज जल्दी पहुंचने की कोशिश में तेज मोटरसाइकिल चला रहा था। तभी उसको अचानक सब कुछ दिखना बंद हो गया। जब तक रोहन कुछ समझता, अपनी मोटरसाइकिल में ब्रेक लगाता, तब तक देर हो गई थी। मोटरसाइकिल को कंट्रोल करते करते रोहन का एक्सीडेंट हो गया था। रोहन ने देखा उसके चेहरे पर एक लाल कलर का कपड़ा आकर उसके हेलमेट में फंस गया, जिससे उसको दिखना बंद हुआ और रोहन गिर गया। पेपर की टेंशन में रोहन खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, ये कपड़ा किसका है? आसपास के सारे लोग उसको देख रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। रोहन गुस्से से लाल हो गया। उसको लग रहा था अगर कपड़ा फेंकने वाला मिल जाए तो वो उसकी जान ही ले लेगा। रोहन अपनी मोटरसाइकिल उठा रहा था, तभी पीछे से आवाज आई, सॉरी। रोहन ने मोटरसाइकिल स्टैंड पर लगाए और मुड़ते हुए चिल्लाया, क्या सॉरी? तुमको पता भी आज मेरा फाइनल पेपर है। जब रोहन पलटा तो उसने देखा एक मासूम सी डरी हुई सी लड़की उसे सॉरी बोल रही है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और लंबी जुल्फों में रोहन अपना सारा का सारा गुस्सा 1 मिनट में भूल गया। ऐसी ही और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद। रोहन को लगा शायद यह वही चेहरा है जिसकी उसे कई वर्षों से तलाश थी। बीच सड़क पर खड़ा होकर रोहन लड़की को घूरता जा रहा था। लड़की ने नजरें झुकाए और बोली, वो गलती से हवा में मेरा दुपट्टा आपके ऊपर आ गया। और लड़की ने फिर सॉरी बोला, पर रोहन को कुछ सुनाई नहीं दिया। रोहन उसके चेहरे में डूब सा गया, जैसे पहले कभी उसने इतनी सुंदर कोई लड़की देखी ही ना हो। उसके काले काले बालों ने जैसे अंधेरा कर दिया हो और रोहन को कुछ दिख न रहा हो। लड़की को बहुत अजीब लग रहा था। उसने अपना दुपट्टा रोहन के हाथ से लिया और चली गई। रोहन उसे जाते बस देखता ही जा रहा था। सड़क पर निकलने वाले वाहन के ना हॉर्न सुनाई दे रहे थे, ना ही आसपास का कुछ दिखाई दे रहा था। तभी रोहन को किसी ने जोर से हिलाया तो रोहन को लगा जैसे कोई मनचाहा सपना देख रहा हो और अचानक किसी ने उसे जगा दिया हो। रोहन ने पलटकर देखा कि उसका दोस्त कबीर है, जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा है। कबीर ने बोला, क्या हुआ? एक्सीडेंट कैसे हुआ? तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर के यहाँ ले चलूं क्या? रोहन बोला, मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर बोला, मैं तो पेपर देने जा रहा था, तुझे इस हाल में देखा तो रुक गया। ओह शिट, जोर से रोहन चिल्लाकर और बोला, चल पेपर को देर हो रही है, पेपर देकर आते हैं, फिर इस बारे में बात करेंगे। कबीर बोला, बाइक में चलाता हूँ, तुमको हाथ में चोट लगी है, तुम पीछे बैठ जाओ। और दोनों बाइक लेकर कॉलेज को निकल गए। जाते जाते रोहन उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। कौन थी वो? क्या नाम था उसका? उसको देखकर मैं सब भूल कैसे गया? मैंने कुछ बोला क्यों नहीं? उसकी गलती थी। मैं मार भी सकता था उसको, पर लड़की थी तो चिल्ला तो सकता था। मेरी जान भी जा सकती थी आखिर उसकी गलती की वजह से। पर उस पर मुझे गुस्सा क्यों नहीं आया? कहीं कुछ किया तो नहीं उसने? कबीर कुछ बोल रहा था, पर रोहन अपने ख्यालों में ही लगा था। वो कितनी मासूम थी, उसकी गलती हो ही नहीं सकती। जरूर किसी और की गलती की वजह से उसका दुपट्टा मेरे ऊपर आया होगा। यही सब सोचते सोचते दोनों कॉलेज पहुंच गए। पेपर काफी कठिन था, पर रोहन के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। बार बार उसे उस लड़की का चेहरा नजर आ रहा था। धीरे धीरे रोहन ने अपने पेपर पर फोकस किया और पेपर देकर बाहर आ गया। बाहर आकर ना किसी से कुछ बोला और ना दोस्तों के पास रुका, सीधा वहां गया जहां उसे वह लड़की दिखी थी।
सड़क किनारे खड़ा होकर सुबह की बात सोचने लगा। उसने वहां पर लगे सभी सब्जी के ठेले और दुकानदार से उस लड़की के बारे में पूछा, पर किसी को कुछ मालूम नहीं था। उस अनजान लड़की को खोजते खोजते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। रात को रोहन के मन में बस उसी लड़की का चेहरा बार बार आ रहा था। कौन थी वो, क्या करती है, कहाँ रहती है, मैंने उसका नाम क्यों नहीं पूछा। इन्हीं सब ख्यालों में डूबे रोहन उससे फिर से मिलने के हर मुमकिन रास्ता सोचने लगा। रोहन की ये पहली मुलाकात ही थी जिससे उसके चेहरे पर एक अलग सा सुकून और दोबारा मिलने की बेचैनी लेकर आई है। रोहन को जब भी मन में उसका चेहरा दिखता वह आनंद से भर जाता। रोहन दोबारा कब और कैसे मिलता है इसका पता तो आने वाले दिनों में पता लग जाएगा, पर रोहन की पहली मुलाकात उसे हमेशा याद रहेगी। ऐसी ही और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।